अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। माशाल्लाह से मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। ये कुछ थोड़ा सा मेरे हस्बैंड सौदा लेकर आए थे, ये जो ख़त्म हुए हुए थे मसाले वगैरह, स्पैगेटी, बिरयानी का पैकेट। तो बस मैं सुबह सो कर उठी, फ्राइडे का दिन था। ये चटपटा स्पैगेटी है और एक रेड वाली है और एक ग्रीन वाली है, कनौर की ना। पुलाव बिरयानी मसाला, ये चिकन बिरयानी मसाला, और ये चिप्स वगैरह बच्चों के। और ये मुझे इलायचियाँ लेनी थी, इलायची पाउडर भी लेना था, वो तो मिला नहीं मुझे। और थोड़े से जूसेस वगैरह, गर्मी हो रही है बहुत यहाँ तो ना। वैसे मुझे ये पसंद नहीं है बाज़ार के ना जूस वूस, इससे अच्छा बंदा ओरिजिनल शुगर सेब वगैरह खा ले, फ्रूट व्रूट खा ले। बस ये थोड़े से फिर भी ला के रख लिए। इसी थोड़ा सा सौदा था जो मैंने कहा। और बस ये शाम को फ्राइडे वाले दिन चाय के साथ मेरे हस्बैंड ले आए थे, सॉफ्ट केक था, समोसे थे, रोल थे, अनरसे की गोलियां। कौन कौन खाता है, मुझे तो बहुत पसंद है, तिल लगे हुए होता है इस पर। और ये चाय के साथ हम लोग यही समोसे वगैरह खा लिए थे। रात के लिए मैंने आलू कीमा पकाया था और कव्वाली नाइट में जाना था, तो फिर उसके लिए कपड़े वगैरह निकाले, अपने चप्पल पर्स वर्स, तो वो तैयारी करी हमने। शाम में चाय वगैरह पी। और वैसे तो मैं पूरे हफ्ते चाय नहीं पीती, सिर्फ फ्राइडे को ही चाय पीती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड घर में होते हैं। बाकी दिनों में मैं नहीं पीती। कभी मेरी बच्ची को पीनी होती है, छोटी वाली, तो वो बना लेती तो मैं पी लेती हूँ, वरना मैं इतनी चाय नहीं पीती। फिर मैंने अपने कपड़े निकाले, समझ ही नहीं आ रहा था क्या पहनूँ। फिर मैंने सोचा गर्मी भी है, तो ये मैंने ना गुल अहमद का सूट निकाल लिया था और मैंने सोचा कि ये मैं पहन लूँ। और फिर ये मैंने अपना पर्स निकाला, सोचा कि डार्क से कलर का पर्स ले लेती हूँ क्योंकि गोल्डन पर्स भी था, तो शादी तो थी नहीं, कव्वाली का प्रोग्राम था, तो उसके हिसाब से ना मैंने फिर ये ब्लैक वाला पर्स निकाल लिया अपना ना। और पर्स जो है मैं आयरन स्टैंड में रखती हूँ, तो वहाँ वहाँ से फिर मैंने अपना पर्स निकाला और चीज़ें वगैरह मैंने निकाल के रख ली थी अपनी सारी तैयारी करके, ताकि टाइम पे मैं चली जाऊँ। फिर ये मैंने अपनी ज्वेलरी निकाली, ज्वेलरी का बॉक्स खोला, उसमें से इसके साथ मेरे फ्रोज़ी कलर के झुमके थे, तो वो मैंने निकाले। वो मैंने कहा अच्छे लगेंगे इसके साथ, वो पहन लूँ। अच्छा, इयररिंग वगैरह ना मैं ट्रांसपेरेंट शॉपर में रखती हूँ, जिप लॉक थैलियों में, उसमें ये कि आराम से नज़र आ जाते हैं जिस सूट की मैचिंग के मुझे पहनने होते हैं, और मैं वो निकाल लेती हूँ। बड़ा सा मेरा ये चप्पल का डब्बा था जो खाली हुआ हुआ था, बड़ा सा है बॉक्स, तो इसमें मैंने अपनी इयररिंग रखे हुए हैं सारे। तो इसमें से मैं आराम से शॉपर में ये होता है कि ट्रांसपेरेंट में आराम से नज़र आ जाता है, तो वो मैंने निकाल के सिर्फ झुमके ही पहने थे। और गले में तो मैंने कुछ भी नहीं पहना था क्योंकि मेरा वैसे ही काम था, गले पे ना फैंसी गला था। तो ये मैंने झुमके थे सूट के साथ। और ये सूट मैंने ईद पे लिया था गुल अहमद का, मैंने कॉटन का जरी वाला एम्ब्रॉयडरी वाला ये सूट था, तो लॉन का। तो फिर मैंने सोचा गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो यही अच्छा लगेगा। दुपट्टा इसका फैंसी था, तो मुझे ये सूट बहुत पसंद था, तो मैंने सोचा कि मैं यही पहन लूँ। फिर मैंने रिंग्स का डब्बा निकाला, एक रिंग मैंने ये निकाल ली थी ब्लू से कलर की, क्योंकि उसमें ब्लू ही कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और एक हाथ में मैंने जो है वो फैंसी रिंग पहन ली थी, क्योंकि मुझे यही था कि ज़्यादा रिंग्स वगैरह नहीं, बस एक बड़ी सी मुझे अच्छी लगेगी। फिर मैं अपनी ये ड्रेसिंग रूम में गई, वहाँ मेरी ये चप्पल की कैबिनेट है जहाँ पर मैं अपनी चप्पलें रखती हूँ, वहाँ से मैंने सोचा गोल्डन चप्पल निकाल लेती हूँ। ये मेरी चप्पल जो थी ना स्पुटनिक की थी, लेकिन डब्बा जो है मेरा स्टाइलो का था, तो वो उसके डब्बे में मैंने वो चप्पल रखी हुई थी। ये भी मैंने ईद पर ही ली थी, गोल्डन जरी वाली चप्पल थी, क्योंकि इसमें गोल्डन काम था, दुपट्टा भी ऐसे ही था। तो मैंने बजाय सैंडल वैंडल मैंने कहा ये चप्पल अच्छी लगेगी कव्वाली में, पता नहीं नीचे का अरेंजमेंट होगा या ऊपर का अरेंजमेंट होगा, लेकिन वहाँ हम गए तो ऊपर का अरेंजमेंट था, कुर्सियाँ रखी हुई थी। ये मेरा सूट है, देखे पहनने के बाद इस पर मैंने फ्रोज़ी कलर की ना ये पलटावा पट्टी कराई हुई थी, नीचे दामन में, चौकों में, आस्तीनों में फ्रोज़ी को मैंने हाईलाइट करा हुआ था। ये बहुत प्यारा मेरा इस पर एम्ब्रॉयडरी वाला ये सूट है, बस ये मैंने पहना। और लॉन का है, और इसमें ये कि गर्मी भी नहीं लगती। और ये घड़ी जो है मेरे बहनोई लेकर आए थे, और उनको मैंने तस्वीर भी भेजी और शुक्रिया भी करा कि मैं आज ये दोबारा घड़ी पहन रही हूँ आपकी दी हुई, तो वो बहुत खुश हुए। तो ये घड़ी मेरी बहनोई लेकर आए थे कनाडा से, अंसार नाम है उनका।
तो एक दफ़ा उनका मैं फिर शुक्रिया करूँगी इस यूट्यूब के ज़रिए। और ये मैंने कपड़े पहने और अच्छे ये कपड़े में ना एम्ब्रॉयडरी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने साइड में ना प्लेटें डलवा ली थी ताकि वो पूरा एम्ब्रॉयडरी का जो गला है ना सामने आ जाए। 3 प्लेटें मैंने एक तरफ डलवाई थी और 3 प्लेटें मैंने एक तरफ डलवाई थी ताकि ये पूरा जो ऊपर का काम है ना, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, नीचे का घेर भी बहुत बड़ा था, तो प्लेटों से ये कि ऊपर की ज़रा फिटिंग आ गई थी और नीचे जो ना पूरा काम आ गया था। और इसका जॉर्जेट का दुपट्टा था, गोल्डन प्रिंट हुआ था। ये देखें बहुत प्यारा इसका दुपट्टा, बहुत खूबसूरत मुझे लगा। तो फिर मैंने ये पहन लिया था, बल्कि बच्चे कह रहे थे कि आपने ऐसा कलर पहन लिया, ब्लैक कलर पहनती कव्वाली में। असल में वो यूनिवर्सिटियों में जाते हैं ना बच्चे, बेटा भी बेटी भी, तो वो उसी हिसाब से सोच रहे थे। मैंने कहा बेटा मैं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ती कि मैं ब्लैक पहन के जाऊँ, ये भी अच्छा लग रहा है, बस सही है। ये देखें इसका दुपट्टा तो बहुत ही खूबसूरत है, गोल्डन ये बाबा। और मैंने इसकी ये फ्रोज़ी जो है ना इसकी पट्टी कराई हुई थी कि अगर सर वर पे ओढ़े, मिलाद वगैरह में भी जाएं तो ये फिर ना टिक जाता है इस पर। अगर इस तरह से मैं पट्टी करा लेती हूँ जो मेरे जॉर्जेट की। ये देखें ये मैंने लिया था ईद पर, ये इस तरह से करके गुल अहमद का सूट ना, ये इस तरह के, ये देखें। और ये देखें इस तरह से इसका बहुत खूबसूरत गला है। ये गला इस तरह से था, इस पर पूरी ये ऐसे ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई, सितारे नहीं है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई बहुत प्यारी। और इसी तरह ये इसकी जो है ना ये कलियां थी आसमानी कलर की, तो मैंने कलियों को समेटने के लिए और उसको कि एक जगह सेटिंग आ जाए, मैंने 3 प्लेटें इधर करवाई थी और 3 प्लेटें मैंने इधर कराई थी कि ये कलियां भी आ जाए। और ये कलियां जो है ना ये आगे जाके देखें ये ऐसे हो रही थी फ्रोजी कलर में, पूरी इसकी दामन पे देखें ऐसे एम्ब्रॉयडरी है। ये देखें ये पूरी कली ऊपर तक जा रही है। इस कली के चक्कर में ना कि कली इसमें आ जाए, मैंने 3 प्लेटें इधर डलवाई, 3 प्लेटें इधर डलवाई। ये देखें बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी। इस पर ना मैंने ये लेस ले ली थी बारीक सी, मुझे अच्छी लगी थी लेस ना। और ये दामन में मैंने ऐसे ही करवा लिया था फ्रोजी कलर का। ये देखें इधर दोनों तरफ लेस है, ये बारीक सी मैंने लेस लगा ली थी गोल्डन। और नीचे का मैंने दामन का ज़रा बड़ा रखा था। अच्छा आस्तीनें भी इसकी ऐसी हैं, आस्तीनों पे पूरी एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ पे ज़्यादा है। और इस पर भी मैंने लेस लगा के और नीचे पट्टी करवाई। फ्रोजी को मैंने हाईलाइट कर लिया था, फ्रोजी कलर। ये देखें बारीक एम्ब्रॉयडरी हुई भी बहुत प्यारी। पहले तो हम लोग एम्ब्रॉयडरी करवाते थे कपड़े ले लेके, अब तो अल्लाह का शुक्र है इतने अच्छे कपड़े मिल जाते हैं कि अब ज़रूरत ही नहीं है कि आप एम्ब्रॉयडरी करवाएं, अब आप रेडीमेड ले लें। देखें बारीक बिल्कुल नफीस काम हुआ हुआ नफासत के साथ। ये देखें बिल्कुल बारीक, कपड़ा भी अच्छा है। गर्मियों में तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं लॉन वॉन। अब तो आपको पता है लॉन ही इतनी महंगी हो गई है। ये देखें अच्छा, और इसके ट्राउज़र जो है ना मैं हमेशा डिज़ाइनिंग करवाती हूँ। ये इसका ट्राउज़र है। अब पहले ज़माने में रेशमी चलते थे और मैं पहनती भी थी रेशमी, अब तो गर्मी इतनी पड़ गई है और लॉन के इतने अच्छे आने लगे हैं, तो अब फिर अब यही होता है कि बस लॉन पहन लो। तो गला भी इसका इतना खूबसूरत है, मैंने गले में ना सिर्फ कुछ भी नहीं पहनती, सब मैंने इसके इयररिंग ही लिए थे पहले भी ईद पर ना। अब ये कि कोई मिलाद है या वैसे ही आप कहीं आते जाते हैं, फैंसी सा सूट है किसी के मिलने जाएँ तो आप इस तरह के कपड़े पहन लें तो ये खूबसूरत लगते हैं। ये इसको मैंने और डिज़ाइनिंग करके सिलवाया तो ये और प्यारा हो गया। ये देखें इसका दुपट्टा भी मुझे बड़ा पसंद है। ये देखें दुपट्टे के साथ तो इसमें अच्छा ही लुक आता है। ये देखें दुपट्टा भी मुझे इसका खूबसूरत लगा था, तो मैंने फिर ये ईद के हिसाब से ये ले लिया था, फर्स्ट डे के हिसाब से ना। शायद पिछले साल का है ये, पिछली जो ईद गुजरी है ना, या पिछले से पिछले साल का, 2 साल पहले की ईद का है। रमज़ान वाली जो ईद है ना, रमज़ान वाली ईद पे मैं इसी तरह के बनाती हूँ, ज़रा अच्छा ले लेती हूँ। और बकरा ईद पे तो मैं नॉर्मल लेती हूँ क्योंकि वो आपको पता है गोश्त में सारा दिन पकाने में खाने में ही सारा टाइम वो हो जाता है किचन में। तो रमज़ान की ईद का तो मैं एक फैंसी लेती हूँ, फिर शादियाँ वादियाँ होती हैं उस पर चल जाता है या कहीं ना कहीं। तो ये मैंने गुल अहमद से लिया था, आपको पसंद आई होगी डिज़ाइनिंग। देखें इस तरह करके माशाल्लाह मेरा बहुत प्यारा सा सूट है लाइट कलर का। बच्चे कहने लगे कि आप ब्लैक पहने, कव्वाली में तो ब्लैक पहनते हैं, क्योंकि मेरी बेटी के यूनिवर्सिटी में भी कव्वाली नाइट प्रोग्राम हर साल होता है और छोटी वाली बेटी के कॉलेज में होता है। अब तो बहुत होने लगा है, पहले तो इस तरह से होते ही नहीं थे। तो मैंने कहा भाई सही है, ये भी अच्छा लग रहा है, गर्मी का है और हल्का फुल्का लॉन की शर्ट है इसकी
और कैमरिक की इसकी ट्राउज़र है और जॉर्जेट का दुपट्टा है। मैंने कहा ये भी अच्छा लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि मैं ब्लैक पहन के जाऊँ, तो फिर ये मैंने पहन लिया था। और ये तैयार होके मैं उनके घर पे पहुंच गई थी। 11 बजे हम चले गए थे, लेकिन 12 बजे ही स्टार्ट हुआ था फंक्शन जो था कव्वाली का वहाँ। अच्छा, हम तो खाना खा के गए, वहाँ गए तो गोलगप्पे भी थे, हलीम भी थी, पूरियाँ भी फ्रेश फ्राई हो रही थी और फ्रेंच फ्राइज़ भी वहीं पे लाइव बन रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी इस तरह से। गोला गंडा था, चाय थी, पान थे। हमने जो है गोला गंडा खाया, थोड़ी सी हलीम खाई और बस चाय वगैरह पी। खाना तो हम खा के गए हुए थे। फ्रेंच फ्राइज़ भी वहीं पे बन रहे थे और पूरियाँ भी वहीं पे फ्राई कर रहे थे और सारा बिस्किट्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी, गोलगप्पे थे पूरा और पूरियाँ थी। ये देखें वहीं पे पूरियाँ बन रही थी फ्रेश। हम लोगों ने थोड़ी सी हलीम खाई। हलीम बहुत ही मज़े की थी, गरम, बहुत अच्छी जगह की हलीम बनी हुई थी, स्पेशल जगह की। हो तुम्हारी अदाओं दगाबाज हो दगाबाज इस करना है तो सन्मान की सहना सीखो, वरना बेहतर है कि बात में रहना सीखो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें रहने दो ऐ हुस्न वालो। और संभालो जरा, संभालो जरा, दिखाओ ना हंस हंस, सुनो इनका दुनिया हसीनों पे हमको उठाते हैं नजरे, अदा जो भी निकली
दमगन हो तुम, तुम्हारी अदाओं दगाबाज हो तुम, दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, दगाबाज रे हाय दगाबाज रे। इश्क करना है तो सलमान की सेना सीखो, वरना बेहतर है कि औकात में रहना सीखो। काली काली जुल्फों के बस आज का ब्लॉग तो मैं यही सब कुछ शेयर कर सकी हूँ, और जो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने तो एंजॉय करा, यकीनन आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। दिखाओ ना हंस हंस के, सुनो इनका दुनिया हसीनों पे हमको उठाते हैं नजरें, अदा जो भी निकली